नमस्कार। सरकार की नीतियों से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बात करेंगे निजीकरण के क्या हैं फायदे। निजीकरण से क्या आप भी सहमत हो? अगर सहमत हो तो भाई मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग निजी हाथों में दे दिया जाए, पूरे देश में निजीकरण हो जाए और बिजली आपको अच्छे से मिलना शुरू हो जाए। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी का तांता लगा हुआ है। लोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश का अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधरेगी? और जो 27,000 कह रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं 27,000 प्लस 51,112, अर्थात लगभग 80-85 हज़ार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने के आसार बढ़ गए हैं। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं, इसी के इर्द गिर्द हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को बहुत गंभीरता से सुनेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो मुझे लगता है शायद आप भी वही सोच रहे हैं या फिर आपकी सोच में हमारी सोच में कुछ अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजली को सरकार निजी हाथों में क्यों दे रही है और क्या आप इससे सहमत हैं, और निजीकरण के फायदे क्या हैं, ये चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, हेडलाइन में लिखा है बेरोजगार सदमे में। तो निजीकरण के फायदे यही हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? लखनऊ से एक खबर है, दक्षिणांचल व पूर्वांचल को पीपीपी मॉडल के तहत निजीकरण किए जाने के मसले को लेकर के शनिवार को उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से उनकी राय जानी। जरूरी था कि उनकी राय जानना कि क्या सही है क्या गलत। वेबिनार से जुड़े उपभोक्ताओं ने यह मुद्दा उठाया कि प्रदेश सरकार के सामने यह बात रखी जाए कि भाजपा ने 20 चुनाव में अपने संकल्प पत्र में कहीं भी यह मुद्दा नहीं रखा था कि बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र में दे दिया जाएगा। अब घोषणा पत्र से इतर पीपीपी मॉडल में दिए जाने की बात क्यों कही जा रही है? बेरोजगारों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में जरूर लाई जाए कि युवा पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईटीआई कर तकनीकी बिजली विभाग में नौकरी के लिए सरकारी क्षेत्र में आस लगाए बैठे थे कि नौकरी अब निकलेगी तब निकलेगी, लेकिन नहीं निकली। लेकिन पीपीपी मॉडल निकल आया। यह युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि युवा कभी विद्युत सेवा आयोग, विद्युत सेवा होना चाहिए, बचाओ, कभी पावर कारपोरेशन बचाओ का नारा देकर आवाज़ बुलंद करते हैं, तो अपनी तैयारी कर नौकरी कब पाएंगे? वेबिनार से जुड़े उपभोक्ताओं ने, तमाम लोग थे जो जुड़े थे, तमाम नाम भी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे सभी का। तो कहीं न कहीं निजीकरण से विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलने वाला नहीं है। लोग कर मिलने वाला नहीं है, लोग कहते हैं विद्युत सेवाओं में लाभ मिलेगा। निजी घराने केवल अपनी जेब भरेंगे, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान में लेते हुए निजीकरण का फैसला वापस लें, ये ऐसा लोगों का कहना है। अब इसमें मेरी क्या राय है कि जो निजीकरण जब बिजली होगी तो लोग कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, समय से सबको बिजली मिलेगी, समय से सबका जो है बिल वसूला जाएगा और सारी व्यवस्था एकदम टाइट रहेगी। ये तो एक एंगल हुआ कि बिजली अगर निजी हाथों में दे दी जाएगी तो जिस तरीके से जियो कंपनी है, आप देख रहे होंगे बीएसएनएल और जियो में अंतर आप देख रहे होंगे कि जब चाहेंगे दाम बढ़ाएंगे, जब चाहेंगे दाम घटाएंगे, जब चाहेंगे बिजली देंगे, जब चाहेंगे तार काटेंगे और सरकार के हाथों से चीज़ें निकल जाएंगी। यह लोगों का मानना है। तो अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वाकई में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में कर देना चाहिए? क्या वाकई में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में चली जाए?
तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को बताना है। चूँकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन, संविदा, आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्थाओं पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए। चूँकि जो निजीकरण होता है वह किसी कारपोरेट के हाथ में होता है और कारपोरेट अपने मन मुताबिक सारी चीज़ों को करते हैं। ऐसे में जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बिजली है, किसी कारणवश समय से बिल नहीं दे पा रहे हैं, समय से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी राहत मिलती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होते ही अगर आप समय से बिजली का बिल भुगतान नहीं करेंगे तो आपके घर के बाहर से बिजली का तार काट दिया जाएगा और आपके घर में बिजली नहीं आएगी। तो कहीं न कहीं आपका मानसिक शोषण तो होगा ही, आपका सामाजिक शोषण भी होगा और आप बिजली से भी हाथ धो बैठेंगे। तो कहीं न कहीं बिजली का विरोध जरूरी है। और जो तमाम हमारे साथी हैं जो ITI, पॉलिटेक्निक, तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियों को खरीद करके सरकारी नौकरी की आस में हैं, उनको भी नौकरी शायद ही सरकारी मिले। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर नौकरी करेंगे तो आपको 8,000 10,000 में नौकरी करनी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए करनी पड़ेगी कि साहब कहेंगे ना कि भैया हमारे पास नौकरी नहीं है। आप क्या करेंगे? देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी का ये आलम निश्चित तौर पर और ही भयावह होगा। और आप जो ये सोच रहे हैं कि आपको परमानेंट नौकरी मिल जाए, जो संभव नहीं है। और परमानेंट नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी, अब आप पूछेंगे किस लिए नहीं मिलेगी, तो मैं बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन होने से 8,000 10,000 तमाम आप देख रहे होंगे, और वो भी लाखों की डिग्री खरीदने के बाद, लाखों की डिग्री हासिल करने के बाद 8,000 10,000 में आपको ज़बरदस्ती नौकरी कराएंगे। अगर आप 3-13 करेंगे, अगर आप नौकरी में समय से नहीं पहुंचेंगे, अगर आप मान लीजिए कि शारीरिक रूप से थोड़ा सा बीमार हो गए, तो आपको हटा करके किसी दूसरे को रख दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब आपकी सुरक्षा, सेवा की कोई गारंटी नहीं होगी। जब तक आपके पास दम होगा तब तक आप बिजली में विभाग में काम करेंगे। जैसे ही आपके अंदर थोड़ी शिथिलता आई तो नए नए युवाओं को जो है रख लिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये लाभ है। लाभ ये है कि आपको जो है बिजली टाइम से मिलेगी और महंगी मिलेगी, और आपसे ज़बरदस्ती बिजली बिल का भुगतान कराया जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो बाहर से तार काट करके बिजली विभाग वाले चले जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो 27,000 पदों के लिए नए विज्ञापन से होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसको भी लोग लगातार कई एंगल से कह रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे शिक्षक समाज के लोग भी इसका गलत विश्लेषण करके छात्रों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इनकार कर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। लोग कह रहे 27,713 पदों का नए विज्ञापन जारी करके भरा जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों, बहुत साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या था। थोड़ा सा इस पर आप लोग प्रकाश डालें और उसके बाद जो भी हो उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, हेडलाइंस समाचार पत्रों में भले ही कुछ आती हो, लेकिन सच्चाई यही है जो इस समाचार पत्र में हिंदुस्तान ने इसको अच्छे से जो है किया है। शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिरा करके नहीं, नए विज्ञापन से होगी। बात यहाँ यह है क्योंकि शिक्षा मित्रों ने और अन्य तमाम साथियों ने यह कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद खाली हैं और उन 27,713 पदों को मेरिट गिराकर अर्थात 30-33 करके भरा जाए। और इसी को लोग गलत तरीके से विश्लेषित कर रहे हैं। सच्चाई यहां पर यह है कि मेरिट गिरा करके भर्ती नहीं होगी।
अब ये सरकार के पाले में आगे और पढ़ लीजिए आप सीधे सीधे, 27 पदों का नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त के अंत में आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य व आरक्षित वर्ग की 40-45% तय किए थे। इस कटाव के आधार पर 41,556 अभ्यर्थियों का चयन हो सका था। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। हालांकि आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने अगस्त के आदेश के 3 महीने बाद ही 68,500 भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के संबंध में औपचारिक रूप से नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि 68,500 भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के संबंध में औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है, अनौपचारिक रूप से बताया गया। क्या कहा है पूरा मामला ध्यान से दीजिए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों का मेरिट गिरा करके चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 6 दिसंबर को यह मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब लोग यह कह रहे हैं कि 27,000 पदों पर भर्ती होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार किस तरीके से, आइए एक आंकड़ा मैं और दिखाता हूं आपको। ये जो देख रहे हैं विद्यार्थी 9,47,454, अपार आईडी मात्र 28,696 लोगों की। आप समझिए कि पहले क्या होता था और आज भी चीज़ों को गहराई में जाकर के देखेगा। ये सच है कि जो बच्चे प्राथमिक में नहीं पढ़ते थे, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते थे, वह प्राइवेट नर्सरी कॉन्वेंट में पढ़ते थे और उनका नाम इधर भी चलता रहता था। तो वही सरकार ने इसमें एक 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा शुरू कर दिया। 1 नेशन 1 आईडी कहने का मतलब जिसको आधार कार्ड भी आप कह सकते हैं। तो अब आप देखिए कि विद्यार्थियों की संख्या जो रजिस्टर में अंकित है 9,47,454, ये प्रयागराज के स्कूल है और मैं प्रयागराज के क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार जिसको छोटे शार्ट में कहते हैं, आईडी देने की व्यवस्था है। अब तक इस दिशा में जिले की स्थिति ठीक नहीं है। अधिकारी करें कि जिले की स्थिति ठीक नहीं है, समझिएगा आप लोग। समग्रता को देखते हुए देखें तो 9,47,454 बच्चों में से मात्र 28,696 अर्थात 3.03% को यह आईडी मिली है। कहने का मतलब रजिस्टर में बच्चों का नाम ज़्यादा लिखा हुआ है और मूलतः बच्चे इतने, चूंकि अगर बच्चे ज़्यादा होते तो 9,47,454 को आईडी मिलती। मैं मानता हूं कि 2-3% को आईडी नहीं मिली होगी, लेकिन 28,696 बच्चों को ही आईडी मिली है। तो आप समझिए कि कहीं न कहीं विद्यालय में जो छात्र संख्या है उसमें भी एक लंबा झोल है और इसको आप नहीं समझेंगे तो भैया चिल्लाते रहो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सरकार भर्ती देने से रही। सच्चाई यही है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे हैं वे जो है बहुत ही कम हैं और आप प्रयागराज में देख लीजिए टोटल जितने विद्यालय हैं उसमें 1 नेशन 1 आईडी के कार्यक्रम में 28,696 बच्चों का ही जो है नाम देखने को मिला है। ये अलग बात है कि अब आप कहें अपने स्वार्थ में कि नहीं भर्ती आएगी, विज्ञापन जारी होगा। न्यायालय सरकार की लिबर्टी पर चलती है। सरकार को न्यायालय ने कह दिया है कि सरकार अगर भर्ती करे तो, और सरकार अगर भर्ती ना करे तो इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से बता दे लोगों को।
तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप लोग गंभीरता से लीजिए। और सरकार 28,000 विद्यालयों में ताला मार दी है और आप कह रहे हैं कि नई नई शिक्षक भर्ती आएगी। मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार छात्र शिक्षक अनुपात को देख करके ही काम करेगी। ऐसे में ज़रूरत है कि हमारे संघ चालक, मैं तो अच्छे से नाम भी नहीं ले पाता हूँ, वो संघ चालक महोदय मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट बयान दिया कि अगर आप 3 बच्चे पैदा करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो ज़रूरत है कि जितने भी हमारे साथी अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो जनसंख्या बढ़ाओ, तब सुरक्षित रहेंगे आप लोग। जनसंख्या बच्चों की बढ़ेगी, स्कूल में जाएंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में डिग्री बटोर करके आप बस हल्ला मचाते रहो सोशल मीडिया में, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो सच्चाई यह है, इसको समझने की जरूरत। इतना ही नहीं, मैं देख रहा, मुझे तो आश्चर्यचकित हो रहा है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार चाका में 6.9%, फूलपुर में 7%, शंकरगढ़ में 6.26%, नगर के क्षेत्र में 1.25%। तो नगर में, अब समझिए, नगर क्षेत्र में प्रयागराज में 1.25 स्वाभाविक है। सभी अपने बच्चे को जो है कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नहीं जाएंगे तो प्रतिशत यही होगा 1.25%। सिंगबेरपुर में 5.36%, सुरा में 4.63%, सैदाबाद में 2.7%, बहादुरपुर में 1.89%, प्रतापपुर में 2.92%, मेजा में 2.69%, कौंधियारा में 4.07%, हड़िया में 1.65%, धनुपुर में 1.64% बच्चों को HID मिली है। सहसों में 4.69%, बहरिया में 1.46%, उरुआ में 1.24%, होलागढ़ में 2.07%, भगवतपुर में 1.18%, मोगाइमा में 1%, कोरा में 0.54%, कौड़ियार में द्वितीय में 1.34% बच्चों की ID बनी है। और यह 12 अंक का आधार कार्ड की तरह पहचान नंबर है। इसमें छात्रों की प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक की जानकारी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता, क्रेडिट स्कोर, प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित होंगे। आप अपार पहचान पत्र के जरिए छात्रों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे। यह पहल सरकार के 1 नेशन 1 स्टूडेंट 1 ID कार्यक्रम का हिस्सा है। इस पहल से फर्जी दस्तावेज बनाने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी कि कितने विद्यालयों में कितने बच्चे हैं। और आपको बता दें कि मिड डे मील में भी ऐसा खेल होता है। प्रधानाचार्य और प्रधान का एक खेल होता है। प्रधानाचार्य क्या करेंगे, 400 बच्चों का रजिस्टर में नाम लिख लेंगे घूम घूम करके। वे बच्चे जा रहे हैं नर्सरी में, कॉन्वेंट में, उनका भी जो है राशन ये लोग ले रहे हैं। अभी आपको मैंने एक दिखाया था डाटा कि सोचिए कि 80-90 लड़कों के बीच में 1.5 लीटर 2 लीटर दूध आ रहा है। ये तो कहिए मामला पकड़ा गया प्रकाश में, वरना इसकी जानकारी ऐसे पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझने की, जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं उस पर भी दिखा ही दूँ, वीडियो हले की बड़ा हो रहा है। अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए, 88 बच्चों के लिए सिर्फ 1.5 लीटर दूध। BSA ने पकड़ ली पूरी गड़बड़ी। अब आप समझिए कि अमरोहा का मामला है। संविलियन विद्यालय था, प्रत्येक बच्चे को 150 ml दूध मिलना चाहिए और 1.5 लीटर दूध में निपटा दिए मास्टर साहब। समझ जाइए आप लोग। तो कैसे कोई प्राथमिक विद्यालय में भरोसा करेगा दोस्त। बच्चों की संख्या कम होगी तो शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। इसलिए बच्चों की संख्या जरूरी है। हमें आपको इस पर भी थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगा। बाकी आप लोग समझदार, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं। धन्यवाद।